बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। लाइव सुबात आपने देखी होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो गौर तलब हैं वो आपके सामने में रखूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें अहम हैं, वो आपके सामने में रख देता हूँ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कल आपको याद होगा, मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और इसके अलावा दीगर जमातें और भी हैं, जिनके एमएनएज ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बारहा एहतजाज भी किए और बारहा ये इल्तिजा भी की कि हमें अमन दो, वी वांट पीस के नारे भी लगे, असम्बली के अंदर लगे। मतलब उनका यही था कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन होता भी है तो उसके कुछ चीजें हमें बताई जाए कि यानी कब से ऑपरेशन शुरू होगा, कैसे होगा, तरीकाकार क्या होगा, कौन से इलाके से शुरू होगा। ये सारी चीजें हमें आगाह की जाए, उसके बाद फिर एतमाद में हमें लिया जाए और उसके बाद फिर ऑपरेशन का आगाज जो है वो किया जाए। क्योंकि हुकूमत ने एपिक्स कमेटी के मद्देनजर रखते हुए या उसकी बुनियाद के ऊपर अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन का आगाज जो है वो करना है, लेकिन क्योंकि मंजूरी वहां से हुई थी। अब इसके ऊपर आपको याद होगा, कल अली अमीन गंडापुर ने भी वाज़ेह तौर पर खान साहब का पैगाम आवाम तक पहुंचाया कि ऑपरेशन इस तरह नहीं होगा। पहले आपको एतमाद में लेना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन कहाँ से शुरू करना है, क्यों करना है, ऑपरेशन जो आपने पहले किए थे उसके क्या हमें नताइज मिले, अगर ऑपरेशन ये कब तक जारी रहेगा, खत्म कब होगा, और उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं कि इसके फवायद क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे। ये बहस वो वैसा हो ताकि एतमाद में लिया जाए और उसके बाद फिर ऑपरेशन का आगाज हो। लेकिन केपीके की तमाम सियासी जमातें सवाए हुकूमती जमातों के, बाकी तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त केपीके में बरसरे इक़्तिदार हैं, वो इस चीज़ की मुखालफत कर रही है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ आपको ये बता दूं कि एएनपी जो इस वक्त हुकूमती जमात का हिस्सा है, वो भी अब बोलना शुरू हो गई है। उनके इफ्तिखार हुसैन साहब, आप जानते हैं सीनियर सियासतदान हैं एएनपी के, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने ऑपरेशन करना भी है तो फिर सजेशन ये है कि आप पहले पंजाब से शुरू करें। अब ये महज ये बयान नहीं है, ये एक इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। अब इसकी कुछ लोग जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, एएनपी वाले जो इफ्तिखार हुसैन साहब हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ऑपरेशन पंजाब से ही शुरू करें, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मोहतरमा जनरल रानी साहबा ने, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये कहा था कि दहशत गर्दी का खदशा है, तो इसी वजह से दफा 144 नाफिज कर रहे हैं और दफा 144 नाफिज भी किया गया। वजह यह बताई गई कि जो दहशत गर्दी है उसका खदशा है, तो दहशत गर्दी पंजाब के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा आप भी जानते हैं कि बारहा गद्दारी और जसूसी के इल्जामात लगाकर सीटीडी बेशुमार लोगों को उठा भी लेती है और पंजाब से बेशुमार लोगों को उठाया गया है, कुछ को अदालतों में पेश किया गया, कुछ अभी तक लापता हैं। इसके जो स्टेटिक्स हैं जो अदाद-ओ-शुमार हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन ये भी एक हकीकत है और ये भी एक वजह हो सकती है कि पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन है वो पहले शुरू किया जाए और उसके बाद फिर बाकी हिस्सों तक वो जो भी उसका दायरा कार होगा वो होगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, पंजाब से कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। वो खबर अहम ये है कि जो अब बजट जो है, बजट इजलास के दौरान आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ दूध पीते बच्चे के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। यानी ऐसी इस किस्म की चीजें, अद्वियात, यानी जो बंदा बिस्तर मर्ग पर है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि वजीर आजम हाउस और सदर हाउस के जो बजट था उसमें तकरीबन 2 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है। अब जरी सी बात है, सदर हाउस तो पहले भी खड़ा है, वजीर आजम हाउस पहले भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो फिर ये पैसे कहाँ पे लगेंगे, ये खबर है। ये पैसे बेसिकली खाबों के ऊपर लगेंगे और जो बाहर के टूर्स किए जाएंगे, जो मुख्तलिफ इंजॉयमेंट की जाएंगी, जो महफिल रखी जाएंगी, जो लोग आएंगे वो कुछ खाएं पिएंगे। तो खान साहब के बारे में तो मशहूर था, वो चाय सिर्फ अपनी मंगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से 2 अरब से जायद का इजाफा कर दिया गया है ताकि खाए पिए और इंजॉय करें। और याद रखिए, ये 2 अरब कहाँ से आएंगे? ये 2 अरब आप बिजली के बाद में जो टैक्स देते हैं, आप गैस के बाद में जो टैक्स देते हैं,
मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर जो आप टैक्सेस अदा करते हैं, ये वही पैसे होंगे जो इस काबू के अंदर आपके जाय होंगे। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम उस सूरत हाल के ऊपर आ जाते हैं जो आज मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर जो कुछ हुआ। यकीन माने मखदूम अली खान जो सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, हालांकि बारहा हमने उनके दलाइल सुने, उनको देखा, और यूं लगता है कि मखदूम अली खान जिस साइड पर हूँ और हमें वो लग रहा होता है ये साइड जो है वो इसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि वो एक बड़े मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ऐसा हमें बेशतर हमने देखा है। लेकिन आज यकीन माने सवाए सिर्फ एक चीज के उनके पास कोई एक हवाला नहीं था। उन्होंने कोई एक हवाला अदालती नहीं दिया कि ये अदालती हवाला है, अदालत ने ये एक फैसला दिया था, ये एक मिसाल मौजूद है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज उनके पास मौजूद थी और वो बारहा उसको दोहरा रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई चीज जीती नहीं है, तो इसी वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। बाकी इसके अलावा आज जस्टिस काजी, मैं आपको मुख्तसर चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, और एक समाअत काफी लंबी थी, और साथ आपको ये भी बता दूं कि परसों 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब परसों 11 बजे भी इलेक्शन कमीशन के वकील दोबारा दलाइल जो है वो शुरू करेंगे, जिन्हें यहाँ से दलाइल उन्होंने खत्म किए उससे आगे दोबारा अपने दलाइल का आगाज करेंगे, और उसके बाद फिर फैसला भी आ सकता है। लेकिन आज हमने ये देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि ये लाइव समाअत थी और ये डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा भी हो गई है, वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उसको रेस्क्यू करते हुए हमें नजर आ रहे थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात उठाए। हालांकि इवन के एक मेन सवाल जो काजी फायज ईसा साहब भी मानता है, जो बाकी तमाम जजेस साहबान मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी गलत तशरीह की गई थी, किसकी जानिब से? इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीना था और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजाद डिक्लेयर कर दिया, जो कि गलत है। हालांकि ये सारी मानते हैं, लेकिन आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि ठीक है, अगर वो गलत मानते हैं तो फिर 184(3) को मद्देनजर रखते हुए हम उसको दोबारा ठीक कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं ना उस फैसले को, ताकि वो जो अराकीन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तस्वुर किए जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा हमने बारहा किया है। कासिम सूरीवाला आपको याद होगा, जब उन्होंने रूलिंग दी थी तो फिर उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था, और उसके बाद फिर इवन के जस्टिस काजी फायज साहब ने इवन के कल की बातें, अब जब सू मोटो लिया उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क के अंदर दरख्तों के हवाले से, वो बाद में गलत हुआ। यानी इस किस्म की चीजें होती है, लेकिन इस चीज के ऊपर काजी साहब जो है वो नहीं आ रहे। हालांकि मानते हैं कि गलत तशरीह की गई, लेकिन उसको ठीक नहीं करना चाहते। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है ये तो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा, साथ आपको ये बता दूं कि आज समाअत के दौरान, पिछली समाअत, हमें सब कुछ यही नजर आ रहा था कि जो 13 जनवरी वाला फैसला था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट का, वो इनकी जान नहीं छोड़ता, ना सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ता है और ना ही काजी फायज ईसा साहब की। इवन कि आज जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसके ऊपर सवालात उठाए तो काजी साहब फौरन उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको रफा दफा करने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर बात ही ना की जाए। काजी साहब की एक स्ट्रेटजी होती है। इवन कि ये तलख कलामी भी हुई जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फायज ईसा के दरमियान, और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके हवाले से थोड़ा सा मामला रफा दफा करवाया और ये कहा कि हम चाहे कि वक्फे के ऊपर जाते हैं, फिर वक्फे के ऊपर चले जाए, और उसके बाद फिर वापस आए और जैसी बात है फिर कुछ डिस्कशन हुई होगी, और ये यानी ये कहा होगा, हमें बाद में ये लग रहा था कि उसकी बात की प्रोसीडिंग में कि हमने एक दूसरे की बात नहीं काटनी। लेकिन अब देखते हैं कि परसों इस हवाले से क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील दोबारा दलाइल का आगाज करेंगे और हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला किस नहज पर पहुंचता है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।